भाई अगर देखो यूवेंटस 20 मिनट के अंदर 2 गोल मार रही है आपके अगेंस्ट, अगर आप यहां पर 1 मिनट के अंदर गोल खा रहे हो यूवेंटस के अगेंस्ट, यू नो द माइटी एलिग्री बॉल, तो इसका मतलब प्रॉब्लम तो है। अगर 2 मैचेस की मैं बात करूं, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस, उसमें 60 शॉट मारे हैं रियल मैड्रिड ने और गोल कितने मारे हैं? 1। 25 शॉट खाए हैं और गोल कितने खा लिए हैं यहां पर? 5 और 6। हाँ, लाओविच ने लास्ट में गोल मार दिया था। मतलब तुम यार सी 2 प्रॉब्लम है, एक हम डिफेंड नहीं कर सकते, दूसरा हम गोल स्कोर नहीं कर सकते। क्या फुटबॉल इसी चीज के बारे में नहीं है? मतलब फुटबॉल में 2 ही चीज होती है, हम वही नहीं कर पा रहे, तो हम कर क्या रहे हैं? हम बीच में खेल रहे हैं यहाँ पर। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना ही इसका बैलन डोर मिलता है, ना ही इसका चैंपियन लीग मिलेगा, इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। आप इससे दिल भी नहीं जीत सकते। एंड द फैक्ट कि सिर्फ एक प्री सीजन का हमने यहाँ पर फिनिश किया है, नाउ वी हेड इनटू 10 दिन बचे, हम यहाँ पर ला लीगा में खेलने वाले हैं। एम्बापे को कोई पता नहीं है, लेकिन एम्बापे इज नॉट द एवरीथिंग फॉर दिस रियल मैड्रिड। आज इस मैच से कंफर्म हो गया। और मैं खिसियाया हुआ इसलिए हूं क्योंकि मैं कंफ्यूज भी हूं। मैं खिसियाया हुआ इसलिए भी हूं क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस फॉर्मेशन में हमको प्रोज दिख रहे हैं यार। देखो 60 शॉट क्रिएट करना, वो भी बारसा और यूवेंटस। और मैं तुम्हें सही बताऊं, यूवेंटस ने फर्स्ट हाफ में फिर भी थोड़ा आप समझ रहे थे कि हाँ एलिग्री बॉल है, पोजीशन वगैरह। फिर 30 मिनट के बाद उसने बोर्ड फेंक दिया, उसने कहा कि निक्कर उतार के लेट जाओ वहां पर, पाक द बस कर लो। सोचो हम तब भी नहीं मार पाए उनकी। सी दैट्स द बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट कि आपका खड़ा ही नहीं हुआ। देखो पॉइंट पता है यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर यह है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इसके जितने प्रोज हैं, वो प्रोज हमको ओवर पावर कर पा रहे हैं कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस को। सी द एंसेलोटी का सिस्टम यही है ना कि मैंने यार हमेशा से क्या है कि एंसेलोटी को आप लॉन्ग टर्म देख ही नहीं सकते। एंसेलोटी लाइक स्टॉप गैप है। आपने ठीक है यार, आपने समझ लिया कि यार देखो हमें टाइम काटना है, 1 साल में अपना आगे का मैनेजर देखेंगे जो कि सिस्टम के साथ खिलाएगा। अब वो सिस्टम टेम्पररी है। आपने 4-4-2 डायमंड यहां पर खिलाया, आज थोड़े से यहां पर चेंजेस आपने करे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यही है ना कि जो लोग ये कह रहे हैं कि 4-4-2 को हटाओ यार, 4-3-3 को वापस लाओ, वो भूल गए क्या पिछले सीजन क्या हुआ था। एंड द फैक्ट कि आप कह सकते हो कि यहां पर ठीक है विनीसियस अपनी अच्छी फॉर्म में है, आप यहां पर बेलिंगम लिया है, आप यहां पर किलियन एम्बापे भी लिया होगे, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि आपका राइट बैक और फुल बैक, वो फुल बैक में फ्रान गार्सिया ठीक है वो काम कर पा रहा है, लेकिन राइट बैक तो बिल्कुल ही ठुका हुआ है। राइट वाला सिस्टम में बिल्कुल ठुका हुआ है। और यहां पर आपकी जो डिफेंसिव फ्रिटर्निटीज है, जो वल्नरेबिलिटीज है, उसको पूरा एक्सपोज कर रही है। हर मैच में आप एक्सपोज हो रहे हो। आप ऑन एवरेज 2 गोल खा रहे हो, इसको कौन बताएगा? कार्लो से पोस्ट मैच में पूछा जाता है तो कार्लो कहते हैं यार एक काम करेंगे, अगले मैच से ना मिड ब्लॉक डालेंगे। उन्होंने कहा कि हम हाई ब्लॉक खेल रहे हैं। जबकि अगर आप यहां पर यूवेंटस के दोनों गोल देखोगे तो पहले गोल में हमारी गलती, बारसा के अगेंस्ट में भी हमारी गलती। याद है टोनी क्रूस वाला जो उसने सीडीएम से गलती कर दी थी? आज भी अगर आप बात करोगे तो दोनों गोल्स में गलती है। एक जो चीज आप नॉन नोटिस करोगे वो ये है कि आपके फुल बैक, क्योंकि 4-4-2 डायमंड है, आपको नैरो खेलना है, आपकी तो गन में चुल है और आपके ये भी है। अब उसमें ये होगा कि आपके फुल बैक्स इतने ज्यादा एथलेटिक होने चाहिए कि हाई होना चाहिए भाई, हाई डिफेंसिव वर्क रेट, हाई अटैकिंग वर्क रेट। लेकिन ऐसे में दिक्कत यहां पर ये आ जाती है कि फ्रान गार्सिया आगे पहुंचा हुआ है, आपने यहां पर गलती कर दी, खत्म, खल्लास। भाई विंग पूरा खाली है, उसको कौन भरेगा? उसको कौन कवर कर रहा है? नहीं आपके पास चुआमेनी, आपके पास टोनी क्रूस, आपका लुका मॉड्रिच, दे डोंट हैव द लेग्स टू कवर इट। ये बात अब हमको माननी पड़ेगी। दे हैव द लाइक मेंटल एबिलिटी, दे हैव द टेक्निकल एबिलिटी, और उसमें वो किंग है, लेकिन किंग वो यहां पर नहीं है फिजिकल एबिलिटी में। इसी के साथ भाई यहां पर मेरे को एक चीज और लगी कि भाई आपने इतना सारा ऑफेंसिव अटैक कर रखा है, लेकिन उसको क्लिनिकल कब होंगे यार? जोसेलू अपार्ट फ्रॉम दैट बाइसिकल किक अबिस्मल, मैं सही बताऊं नहीं कुछ ऐसा इंप्रेस नहीं करा। उसके साथ ब्राहिम दियास, पता चल गया कि ये तो आगे खेलेगा भी नहीं। इसके साथ अगर आप यहाँ पे विनीसियस की बात करोगे, रॉड्रिगो ने भी मेरे को खास इंप्रेस नहीं करा, मतलब इंप्रेस ही नहीं करा। विनीसियस की मैं बात करता हूं भाई, विनीसियस को आप मैनमार्क नहीं कर सकते। और मैं सही बताऊं, आई नो ही इज स्ट्रगलिंग अ बिट 4-4-2 डायमंड में, लेकिन अगर कोई बंदा है जो कि इस फॉर्मेशन को सबसे पहले अडेप्ट करने वाला है अपार्ट फ्रॉम बेलिंगम एंड वाल्वर्दे एंड चुआमेनी एंड कामाविंगा, तो वो भाई विनीसियस है। भाई विनीसियस गोल स्कोर कर सकता है, लेकिन हाँ जो बेंजेमा के 50 गोल चले गए उसका आंसर विनीसियस नहीं है, उसका आंसर बिल्कुल भी विनीसियस नहीं। वैसे एम्बापे के रिगार्डिंग एक एपिसोड आ रहा है, बहुत टैक्टिकल वाला एपिसोड आ रहा है, आपको आज या कल में वो एपिसोड भी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन सही बताऊं तो मैं अब डरा हुआ हूं, क्योंकि शायद से हम इस एम्बापे, बेलिंगम और इन नई फॉर्मेशन की चकाचौंध में हम ये भूल गए कि जो बेसिक चीज होती है फुटबॉल की कि आपको गोल स्कोर करना है और आपको गोल कंसीड नहीं करना है, हम वो दोनों ही नहीं कर पा रहे। मे भी हम यहां पर गोल स्कोर वाले में आ जाएंगे कि ठीक है इवेंचुअली रॉड्रिगो मार देगा, जोसेलू मार देगा, विनीसियस है, बेलिंगम है।
कंसीड ना करने वाले पे हम खत्म हैं, एंड वो भी तब जब हमारे पास कोर्तोआ भी है, हमारे पास आलाबा है, रूडिगर है, हमारे पास यहाँ पर मिलिटाओ है, एंड वी आर स्टिल लैकिंग बिहाइंड। अगर एम्बापे भी आ जाता है तो वो आपको ऑफेंसिवली एक ग्लिच दे देता है, यानी कि आप ऑफेंसिवली आउट परफॉर्म करने वाले हो। जो हमारी सिस्टम रहेगा कि ठीक है अगर 2 खा सकते हैं तो 3 मारने का दम रखते हैं, अभी वो नहीं हो रहा। अभी 2 खा रहे हैं तो 1 भी मारने का दम नहीं रख पा रहे, डिस्पाइट कि हम यहाँ पर इतना क्रिएट कर रहे हैं। देखो क्रिएशन, और आप अगर बात करोगे कि डिस्पाइट हम यहाँ पर नैरो फुटबॉल उससे क्रिएट कर पा रहे हैं, फ्रान गार्सिया, कामाविंगा, विनीसियस, एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, मजे आ गए ने देख के जिस तरीके से यहाँ पर आप सस्टेन अटैक करते हो कि अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक, लेकिन उस अटैक का क्या फायदा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गोल नहीं मार पा रहे, आपके पास दिखाने को क्या है। आपने आज एक गोल स्कोर किया, वो भी अगेन दैट्स टोनी क्रूज एबिलिटी और विनीसियस का रंग, आपने ब्रेक पे कर दिया, लेकिन अगेन ये कितनी बार होगा, दैट इज द पॉइंट। उसमें आपके 2 पास लगे, एक टोनी क्रूज का पास लगा और एक विनीसियस ने गोल मार दिया, खत्म बात। सो वी नीड टू बी, भाई हमको यहां पर थोड़ा सिस्टम बैठाना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं थोड़ी सी मनोरंजक टैक्टिकल मास्टर क्लास की फ्रॉम टोमाटिनी। भाई यहां पर आज बड़ा मैच था, एक नॉकआउट मैच था, तो भाई जो हारता वो बाहर जाता, जो जीतता वो आगे जाता। और इसी के साथ भाई यहां पर MLS कप कंपटीशन की बात करें, लीग कप की, तो लियोनेल मेसी ने एक बार फिर, भाई ये बंदे में अगर मोटिवेशन रही खेलने की, वैसे तो भाई ने कल कंप्लीट कर दिया, बट स्टिल अगर मोटिवेशन रही तो ये MLS को कच्चा खा जाएगा भाई, और डकार भी नहीं मारेगा, मैं बता रहा हूं। देखो यार, लेकिन हाँ ये बात कह सकता हूँ भाई, जोसेफ मार्टिनेज का भाई वो जो असिस्ट था भाई वो प्यारा था, बहुत फ्लिक, क्योंकि स्पेस बहुत कम थी ना। जो मेसी का दूसरा गोल था और मियामी का तीसरा गोल था, हाँ बहुत प्यारा गोल था वो, सही में बहुत प्यारा गोल था। लेकिन मैंने 2-3 चीजें नोटिस करी इंटर मियामी। देखो ऐसा नहीं है कि इंटर मियामी अनडिस्प्यूटेड है, हराया जा सकता है, बिल्कुल हराया जा सकता है, लेकिन 2 चीजें हैं। देखो आपको 2 चीजें, आप जो ट्राई कर रहे हो उसमें आप इतने क्लिनिकल होने चाहिए कि मियामी सही में ठुक जाए। जैसे अगर हम ओरलैंडो की बात करोगे तो ओरलैंडो ने यहाँ पर ठीक है अच्छा खासा लाइक सस्टेन करा था, बट वही चीज है ना कि मैंने कहा ना कि आप जो ट्राई कर रहे हो ना वो इतना क्लिनिकल और इतना लाइक कन्विंसिंग होना चाहिए ना कि मियामी ठुक जाए उसमें। और दूसरी चीज ये है कि ये आपको इतनी जल्दी करना है कि अल्टीमेटली उस साइड जो खड़े हैं ना, वो बुस्किट्स खड़े हैं, मार्टिनेज भी अच्छा प्लेयर है, टेलर भी अच्छा प्लेयर है, एंड ऑफ कोर्स इट्स लियोनेल मेसी जिसको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा आने वाले टाइम में, जॉर्डी अल्बा जिसका डेब्यू था लेकिन काफी टाइम बाद आया, और यहाँ पर सर्जियो बुस्किट्स, ये खेल जाएंगे और लियोनेल मेसी खेल ही जाएगा इनके साथ। पता है मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इंप्रेसिव चीज क्या है कि इनका डेडिकेशन की हर पास लियोनेल मेसी पे एंड करना चाहिए जिससे गोल मारे, या फिर एक्चुअली में साले ढूंढ लेते हैं, मतलब ये कन्विक्शन की उसको ढूंढना है, और ये डेडिकेशन और ये परफेक्शन की साले ढूंढ ही लेते हैं। दिस इज द पॉइंट भाई, कि गेम इसलिए अच्छा बन पा रहा है क्योंकि स्टार्ट मेसी करता है फिर खत्म भी मेसी कर देता है। मेसी हाफ लाइन से गेम को स्टार्ट करता है, सीक्वेंस बनता है, फिर पता नहीं कैसे वो जॉगिंग करता हुआ आ जाता है, फिर वो पेनल्टी बॉक्स में वही उसको एंड कर देता है। सी दिस इज द पॉइंट ना कि मूवमेंट में ग्रेटनेस है, इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू मूवमेंट और पढ़ना। मतलब कुछ बहुत चीजें ऐसे होती हैं कि आपको लगता है कि अरे वाह ये देख कितना बढ़िया, वो देगा ही नहीं उसको पास। सी वो एक ऐसा पास देगा जो कि स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं होता, फिर पता चलता है कि अच्छा ये भी तो आ रहा है इधर से, कैमरे ने कवर ही नहीं कराता इस चीज को। ओवरऑल भाई बढ़िया गेम था, और मैं सही बताऊं कप कंपटीशन जीत जाएगी इंटर मियामी। अगर हम बात करें लीग कंसिस्टेंसी की, नीचे है सबसे, तो ये देखना पड़ेगा कि भाई कितना कवर अप कर पाएंगे और कितना नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाई जब भी बात कप कंपटीशन की आएगी आप इनको नहीं हरा सकते। देखो मैंने बहुत तारीफ करी है, हाँ एक मैं आज थोड़ा सा क्रिटिसाइज करूंगा, मैंने एक बार पहले भी उठाया था मुद्दा, भाई मियामी के रेफरीज, भाई मियामी की मतलब इस MLS के रेफरीज मियामी की तरफ डिसीजन दे रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई। भाई ऊपर से ऑर्डर आ रखे होंगे कि लियोनेल मेसी को यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई इंटर मियामी के थोड़े से यहाँ पर काफी ज्यादा डिसीजन गए थे रेफरीज के, एंड पर्टिकुलरली ये होगा, इट्स अबाउट, आप इसमें फुटबॉलिंग रीजन ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि भैया देखो मेसी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेसी अगर इंजर्ड हो गया तो पूरा बत्था बैठ जाएगा। तो बट इसके रिगार्डिंग आप ट्विटर पे भी देखोगे तो काफी बस क्रिएट हो रखा है। इसी के साथ एक चीज और है भाई, मैंने ये चीज कहा था अगर MLS को, अभी तो देखो MLS अभी आया है मेसी, अभी तो सर्जियो बुस्किट्स है, जॉर्डी एल्बा, अभी तो और 1-2 साल रुकेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आई थिंक MLS का जो प्लान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि अब आप बाकी टीम को कैसे पावरफुल करो, बिकॉज दिस इज हाउ इज गो। देखो तुम यहाँ पर मेरे को हेट कर सकते हो इस चीज के लिए, लेकिन सऊदी का जो प्रोजेक्ट है वो कायदे का बढ़िया तो है। देखो अल नसर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सादियो माने ये सब घुसेड़ के ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन अगर आप यहां पर इसके सामने बेंजीमा को खड़े कर दोगे देन
देखो अभी बात यह है कि लियोनेल मेसी की फैन फॉलोइंग या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करो अपने आप में इतनी है कि देखेंगे, देखा है लोगों ने, चाहे आप एप्पल टीवी की बात करो चाहे आप सोनी लिव की बात करो। लेकिन जहां मजा आ जाता है, जहां स्टेक्स आ जाती है, वो तब आएगी जब आप मेसी के सामने आप किसी ऐसे को खड़ा कर दो जो कि एटलीस्ट 5 पुट कर सके। मतलब अब रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टेरियो लोग देखते तो है ना, रोमन रेंस वर्सेस सैमी ज़ेन देखा था ना लोगों ने। अब पता नहीं कितने लोग यहाँ पे WWE देखते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल है तो है, मतलब एटलीस्ट होना चाहिए कोई। अब यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो वो मेरे को लगता है कि आई थिंक नेक्स्ट सीजन MLS को देखना चाहिए। बाकी ओवरऑल भाई 3 गेम में 5 गोल और 2 असिस्ट खा जाएगा लियोनेल मेसी, और खा ही रहा है वो चाय में डुबो के। थैंक यू सो मच।